नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में मैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं और इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर जो भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसका डिस्क्राइब आज मैं करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो रिकॉर्ड रखे जाएंगे उसमें एक सिस्टम अप्लाई करते हैं, कैश सिस्टम। कैश बेस पर एक पूरे अकाउंट्स को मेंटेन किए जाते हैं। तो सो मैनी रिकॉर्ड्स मेंटेन ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कैश बेसिस की बात करें तो पहला जो इनका बुक्स रखा जाता है उसका नाम है कैश बुक। तो अंडर कैश सिस्टम, जो कैश बेस्ड सिस्टम होता है, अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैश बुक इज द मैन बुक। इनके पास जो मैन बुक होती है वो कैश बुक होती है। इसमें सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, इंट्रेंस फीस, ए बुक्स भी मेंटेन, जो भी ये सारी चीज़ें हैं इस बुक्स के अंदर मेंटेन की जाती हैं। मतलब आप जो भी सब्सक्रिप्शंस है, मेंबरशिप फीस है या इंट्रेंस फीस है, आर रिसीव्ड in cash or payment made are also recorded in cash book. At the closing of the year, वर्ष के अंत में अगर हम बात करें तो year in summary of cash transactions, जितनी भी cash transactions हैं उनका जो summary होती है is made in the form of receipt and payment account. Non trading organization एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैश बेसिस सिस्टम होता है जिसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और इसमें इसको आप लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती है। दूसरा होता है स्टॉक रजिस्टर। दिस रजिस्टर इज मेंटेन टू कीप ए डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ फर्नीचर्स, स्टेशनरीज, बुक्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। जो भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस भी पर्टिकुलर काम में वो लगा हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी एसेट्स होती है उनको स्टॉक के रूप में दिखाया जाता है और उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, स्टॉक रजिस्टर्स के अंदर। मेमोरेंडम बुक्स, जनरली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन दिस बुक, बट जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं उनको हम मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और जब पेमेंट हो जाता है तब इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा होता है सैलरी एंड बैजेस। यहाँ पर जो भी सैलरी और बैजेस की बात होती है तो दिस बुक रिकॉर्ड्स ऑल सैलरी एंड बैजेस पेमेंट टू एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको पेमेंट किया जाएगा, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसका आता है लेजर अकाउंट्स। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स, जो भी लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको यहाँ पर हम लेजर अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है। लेजर अकाउंट्स के जो बाद आती है चीज़, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स। इट मीन्स जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स और प्रोफेशनल्स इनटू गवर्नमेंट स्कीम्स, नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आर शोन इन दिस रजिस्टर्स। इसके अलावा 7 नंबर ए, सारी बुक्स तो कॉमनली मेंटेन की जाती हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक बुक्स, कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने लेवल पर जैसी नीड होती है वैसी बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, तो विच आर मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एज पर देयर नीड्स। तो ये संस्थाएं उनके द्वारा कुछ रखी गई बुक्स अलग स्पेशल रूप से रखी जाती हैं। जैसे संस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले फीस रजिस्टर, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस आ रही होती है तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पर फीस रजिस्टर्स। टीचर और स्टाफ सैलरी का रजिस्टर्स होता है। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी का सामान आता है उसके स्टॉक मेंटेन करना है। रजिस्टर ऑफ एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं उनका भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वेरियस एसेट्स। इसके अलावा लेजर बुक्स भी मेंटेन की जाती हैं एक स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर। इंटरटेनमेंट क्लब्स और लिटरेरी सोसाइटीज़, जो शिक्षित या शिक्षा से संबंधित सोसाइटीज़ होती हैं
इनमें सब्सक्रिप्शन रजिस्टर्स होता है जो एक्स्ट्रा ही रखते हैं। इसके अलावा मेंबर रजिस्टर्स होता है, इस मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं। स्टॉक बुक्स, एसेट्स रजिस्टर्स भी मेंटेन करती है इंटरटेनमेंट क्लब्स। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कुछ चैरिटेबल दान पुण्य करने वाली संस्थाएं। रजिस्ट्रेशंस ऑफ डोनर, इनमें जो दान करने आता है उस व्यक्ति का नाम। एसेट्स रजिस्टर्स, जो भी एसेट्स इनके पास हैं। प्रॉपर्टी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स रजिस्टर्स भी मेंटेन किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज एज ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं, और बुक्स रेफरेंस वगैरह रखते हैं, तो इसमें रजिस्टर ऑफ बुक्स, जो भी बुक्स हैं इनके पास पूरे रजिस्टर में इसकी एंट्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा रजिस्टर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो लाइब्रेरीज में मेंटेन किए जाते हैं। मेंबर्स सब्सक्रिप्शंस, जो मेंबरशिप लेते हैं उनकी सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स, दे कीप सेपरेट बुक्स फॉर equipments, medicines, furnitures, beds, personal accounts also maintain in the books. इसके अलावा मेमोरेंडम बुक्स भी मेंटेन करते हैं। मेमोरेंडम बुक्स आर ऑल्सो केप्ट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशन एंड प्रॉपर्टी इनकम ऑल्सो। इस प्रकार से सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रखे जाते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जो भी बुक्स मेंटेन की जाती हैं अकाउंट्स मेंटेन। इसमें पहला होता है कैश बुक, दूसरा होता है स्टॉक रजिस्टर्स, इसके अलावा मेमोरेंडम बुक्स, इसके अलावा सैलरी एंड बैजेस, लेजर्स, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स, और कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने लेवल पर रखते हैं। इस प्रकार से लेक्चर सेकंड में जो आपको मैंने बताया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद, नमस्कार।